बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत समय से काम कर रहे हैं और 2020 के बाद बहुत ज़्यादा लोग मार्केट के वीडियो बनाने के लिए आ गए। ऐसे में हम लोग जो सोचते हैं, कई बार हमने ये चीज़ देखी कि पॉपुलर होने के लिए या लोग जैसा चाहते हैं उस तरह के कीवर्ड्स पे काम करने के लिए या अपना ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के वीडियो अगर बन रहे हैं, तो उसमें बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। अगर आपकी छोटे से फ़ायदे के लिए लोगों को कोई नुकसान हो जाता है, तो वो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ना ऐसी कोई मजबूरी हमारे साथ है, तो इसलिए मैं वीडियो बनाने में जो इंटरेस्ट था उसको मैंने कम किया और अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। लेकिन बार-बार ऐसी डिमांड आती है कि सर, आप आपकी वीडियो हमको चाहिए। तो ऐसे में मैं फिर से ये बात शुरू कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे अलग-अलग साधन हैं। तो कन्फ्यूज़न होता है एक तो कि क्या करें? इंट्राडे ट्रेडिंग करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा दिखता है छोटी सी कैपिटल लेके आएँ, 4 टू 5 टाइम्स का आपको लिवरेज मिल जाएगा। मतलब ₹10,000 आपकी कैपिटल है, तो आप 40,000 का ट्रेड कर सकते हैं एक बार, फिर उसको बाय करके सेल कर दिया, फिर से 40,000 कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है दिन भर में आप 4 लाख 40 लाख का ट्रेड भी कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, आप ट्रेड करने के लिए नहीं आए। आप आ रहे हैं यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए। अपने आप से पूछिए कि टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं या कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं या पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। पैसा कमाना सीखने के साथ ही होगा, ये बात क्लियर है। तो ऐसे में एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हर कोई बात करता है, हर कोई बात सुनना चाहता है। लेकिन इतने सालों के 23-24 सालों के अनुभव के बाद में ये बात समझ में आती है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को स्विंग ट्रेडिंग के साथ लाऊं, तो उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो पहला इंट्राडे हो गया। इंट्राडे किसको कहते हैं? सेम डे 9:15 पे बाजार खुला, 3:30 तक बाजार ओपन है, उसमें लेवरेज के साथ आप खरीद बेच पा रहे हैं और आपको कम कैपिटल में ज़्यादा पैसा मिलेगा, इस तरह का अंदाज़ा है आपको। लेकिन डेली डेली आपका ब्रोकरेज बनने वाला है, डेली डेली आपको टैक्सेस लगने वाले हैं। तो कुल मिला के यह हो जाता है कि आपने ब्रोकर के लिए पैसा बनाया। बाय द एंड ऑफ द पीरियड आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को, हेल्थ तक को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। दूसरा तरीका स्विंग ट्रेडिंग हो गया। स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं? कि आपने कोई शेयर खरीदा, उसको 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए रखा और एक प्रॉफिट जो रिजनेबल होना चाहिए। मतलब अगर 10 दिन में 1% का प्रॉफिट भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो साल में 50% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। हफ्ते में 2% का प्रॉफिट, साल में 100% का प्रॉफिट बन सकता है। और इसके साथ एक बात क्या हो रही कि आप पूरा स्टडी करके किसी सौदे में, किसी ट्रेड में एंटर करते हैं, रातों रात या सुबह से शाम में कोई अचानक से बदलाव आ जाता है, तो उसमें आप फंसते नहीं। क्योंकि वहां पे अचानक से फायदा आने पे आप ग्रिड में फंसते हैं, अचानक से लॉस आने पे आप फियर में फंसते हैं और उसमें जो रिएक्शन होता है उसी से सबसे बड़े लॉसेस क्रिएट होते हैं। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चार। इसके बाद आता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है, एसआईपी की बातें हो रही है। या तो इकट्ठा पैसा लगाते हैं लमसम, या फिर टुकड़े टुकड़े में हर महीने पैसा जाता है, उसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अवेलेबिलिटी बायस एक चीज़ होती है कि जो हमें बार बार सामने आए, जो हमको बार बार सुनाई दे, उसकी तरफ हमारा झुकाव बनने लगता है। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात होती है। बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं आप, तो फ्यूचर मतलब बड़े लॉट में काम कर रहे हैं। ऑप्शन मतलब कॉल और पुट में काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत कम पैसा लगा के एक ही दिन में पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो जहाँ डबल ट्रिपल हो सकता है, वहाँ पे 1/3 भी तो हो सकता है। तो ऑप्शन का मामला ऐसा रहा है दोस्तों कि वो लोगों के लिए एडिक्शन बन जाता है। तो ऑप्शन को आप करें, परेशानी नहीं है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए कि आपने महीने में 1 या 2 बार ऑप्शन ट्रेड किए तो आप सबसे अच्छे रिजल्ट लेके आए। उसके बाद आता है आईपीओ, पब्लिक इशू में पैसा लगाना। तो कई बार तो लोग समझते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आईपीओ ही एक तरीका है। तो ये आधे अधूरे नॉलेज से हो रहा है। प्राइमरी मार्केट मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब पहली बार आपको शेयर इशू करती है और आप एप्लीकेशन लगाते हैं, आपको शेयर अलॉट होते हैं, ये हो गया प्राइमरी मार्केट। फिर उसके बाद जब स्क्रीन पे शेयर आ जाता है, तो ये है सेकेंडरी मार्केट, जिसको फिर कोई भी खरीदे बेचे, इंट्राडे करे या स्विंग ट्रेडिंग करे या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया 1 दिन से लेके 1 साल तक, तो स्विंग ट्रेडिंग भी शॉर्ट टर्म का एक टाइप ही है। 1 साल से ज्यादा अगर शेयर को रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अब आपको शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है? आप
अपना पैन कार्ड बनवा के एक ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर लें। वो ट्रेडिंग अकाउंट भी अभी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीखना शुरू नहीं होगा। असली चीज़ क्या है बिज़नेस में? वो स्टडी है। तो स्टडी के लिए अब अधिकतर लोग जब सीखने आते हैं, अब मेरे 4000 वीडियोज़ हैं, जो 2011-12 से डल रहे हैं। तो 13-14 सालों के वीडियोज़ को देखने पहुँचेंगे तो सबसे पहले तो घबरा जाएँगे कि अरे मुझे तो एबीसीडी भी नहीं पता और इतना सारा मैं कब देखूँगा, कब जानूँगा? इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सालों के नॉलेज का निचोड़ बना देते हैं, छोटे-छोटे प्लेलिस्ट में या छोटे-छोटे कोर्सेज़ में, है ना? फ्री में अगर आपको सीखना हो, पैसा नहीं है, तो आप फ्री में सीखिए। सारा कंटेंट मैंने अवेलेबल कर ही रखा है। किसी को लगे कि नहीं, पैसा तो है मेरे पास, समय नहीं है और जल्दी सीखना है, जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, तो आपने कोई छोटा-मोटा कोर्स ले लिया और उसके साथ काम करना शुरू। ठीक है ये बात? तो अब मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे या कम से कम हफ्ते में 4 बार एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके साथ आप अपना नॉलेज शेयर करूँ और जो लोग भी उसमें शामिल होना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले वही हमारा जो एक लॉन्चिंग ऑफर होता है कि एक छोटा-सा टोकन अमाउंट हम लोग ऐसा रख देते हैं ताकि आप उसकी कदर करें और उसके साथ में माउथ पब्लिसिटी होती जाती है, वर्ड स्प्रेड होता जाता है और उसके बाद में हम एडवर्टाइज़मेंट में कभी पैसा खर्च भी नहीं करते, ना सेलिंग पे फोकस करते हैं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि बाद में जो लोग आएँगे, वो लोग प्रॉफ़िट और मार्जिन थोड़ा इतना पे करेंगे कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहे। हर चीज़ का सस्टेनेबल होना ज़रूरी है। या तो मैं समय अपने आप को दूँगा और वहाँ से अपने प्रॉफ़िट्स बनाऊँगा या फिर समय आपके साथ शेयर करूँगा, तो यहाँ से कोई नॉमिनल टोकन अमाउंट रहेगा, जिसके साथ में आप काम करेंगे तो आप उस नॉलेज की कदर करते हैं, उस समय की कदर करते हैं, जिसके लिए आपने थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूट किया। अगर कंट्रीब्यूट नहीं किया तो आप नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चीज़ों को देखना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया। मतलब एक ट्रेडर इन्वेस्टर का सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए? तो काम ये होना चाहिए कि आप स्टडी करें, आप ये जानें कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे और वहाँ पे स्क्रीन पे इसका प्राइस बढ़ रहा है, इसको खरीद लो, इसका प्राइस नीचे जा रहा है, इसको शॉर्ट सेल कर दो और जहाँ से जो टिप आ रही है उसके साथ में आप बाय सेल करते चले जा रहे हैं। 5 साल बैठे रहो यहाँ पे, आप कुछ नहीं सीखेंगे। या फिर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉल पुट में काम करने में लगे हुए हैं और इधर कौन सी कंपनी 4 गुना प्राइस हो गई उसकी, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा ली आपकी और कल को आप झुनझुनवाला साहब की कहानी सुन रहे हो या फिर बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स में देख रहे हैं 5,000 10,000 15,000 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया। तो आपने तो सिर्फ इंडेक्स में लगे रहे तो आपको क्या पता लगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो वो जानने के लिए ज़रूरी है दोस्तों, हर रोज़ अगर एक या दो कंपनी के बारे में भी पढ़ें और उसमें एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट भी करें ना, 2 शेयर खरीद के रख लिए, ₹1000 के, तो क्या हो जाएगा आपका ऐसा? ₹1000 का पिज़्ज़ा नहीं खाते, मूवी नहीं देखते क्या? तो हम जब कंज़्यूम करते हैं ना, तो तब तो हम नहीं डरते। हम जो भी चीज़ें अपने खरीदने, पहनने, खाने के लिए लेके आते हैं, वो तो वहीं खत्म हो जाती है या फिर उसकी 6 महीने में कीमत आधी हो जाती है। और यहाँ पे ₹1000 का शेयर खरीदने के बाद हम घबराते इस बात से हैं कि कहीं ₹1000 घट के 990 ना हो जाए। इस डर के पार जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके लिए फ़ैमिलियरिटी की ज़रूरत है। बात पैसे की नहीं है, बात चीज़ों को नहीं जानने की। जब आप बच्चे थे तो अंधेरे में भूत होने से डरते थे, जब बड़े हो गए तो पता लगा कि अंधेरे में भूत नहीं होता, ठीक है? तो ऐसे चीज़ें बदलती है। आप लोगों का क्या ख़्याल है कमेंट कीजिए। क्या मेरी इस कोशिश में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं? तो शुरुआत में तो मैं सिर्फ़ एक ₹499 का अमाउंट रख रहा हूँ, अभी पहले 24 घंटे के लिए। नंबर दे रखा है उस पे आप जीपे कर सकते हैं ताकि हम लोग ये मनी मैनेजमेंट को समझ पाएँ। स्टॉक मार्केट है, इंश्योरेंस है, उधर सोना चांदी अलग से भाग रहे हैं, आग लग रही है, इधर रियल एस्टेट हमको खींचता है और ऊपर से इधर हम खर्च करते जाते हैं, क्रेडिट कार्ड में पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने जॉब से जो सैलरी आ रही है वो हमको कम पड़ रही है, चारों तरफ से एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं तो कभी मन कर रहा है कि ये फ़ोन खरीद लें, वो बाइक खरीद लें या फिर हम कहीं बड़ी ट्रिप करके आ जाएं तो इस सब को मैनेज करके हमारा आज भी ठीक हो और कल भी बेहतर हो सके, उसको अगर जानना चाहते हैं तो डिसाइड कीजिए। अगर आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो मैं भी अपना समय शेयर करने को राजी हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर ठीक है, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम कीजिए। थैंक यू।